तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बच्चा पूछ रहा था कि सर जब जो रोलर हैं जब वो असेंबली लगे होते हैं तो उसमें साफ साफ दिखाई देता कि ये टॉप का है, ठीक है, और नीचे बैक साइड में फीड का है और वो अंडर फीड का है और डिस्चार्ज का है, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा था कि जब ये बाहर रखे होंगे तो इसकी क्या क्या पहचान होगी, किस प्रकार हम इसको पहचानेंगे। तो आज उसी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ कि जब ये रोलर नीचे रखे रहते हैं तो आप किस प्रकार इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी ये रोलर लगे हुए हैं तो आप आराम से देख सकते हैं कि ये वाला है जो आपका फीड रोलर है, ठीक है। इसमें नीचे मैश चार्ट नाइफ लगे हुए हैं तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा फीड रोलर है। और ऊपर हमारा अंडर फीड है, TUFR है, ठीक है। ये भी आप वैसे तो अंडर फीडर आप देख के पहले वैसे भी बता सकते हैं क्योंकि बाहर भी है, इसमें टूथ रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फीड हो गया। और ये डिस्चार्ज सूट लगा हुआ है तो आप डिस्चार्ज सूट से पहचान सकते हैं। इस साइड में डिस्चार्ज रोलर रहेगा तो डिस्चार्ज रोलर आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। तो देखिए डिस्चार्ज रोलर है और डिस्चार्ज रोलर के साइड में देख सकते हैं आप कि किस प्रकार रहता है। और ये जो है इसका अभी स्क्रैपर ऊपर आपको देखिए, ये स्क्रैपर लगा हुआ है डिस्चार्ज रोलर का, ठीक है। अभी मैं इसका पास से आपको व्यू दिखाता हूँ तो देख सकते हैं ये स्क्रैपर मिलाया हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं आपको पहचान बता रहा हूँ और कैसे मिलाते हैं ये वीडियो में बना चुका हूँ। स्क्रैपर कैसे मिलाते हैं वो भी आप देख लीजिए। तो देखिए ये स्क्रैपर है, किस प्रकार से स्क्रैपर को हमने मिला के रखा हुआ है। तो ये डिस्चार्ज साइड का स्क्रैपर है, ठीक है। ऐसे ही टॉप का लगता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार इसका स्क्रैपर है, ठीक है। तो ये अभी हम आपको डिस्चार्ज दिखा रहे हैं। साइड में देखिए किस प्रकार लॉक है जिससे क्या रहे कि जूस ना जाए। और ये उस साइड का है तो दोनों साइड का आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज वाला है, ये लगे हुए हैं। आप लगे हुए रोलर पहले देख लीजिए, फिर मैं आपको जो बाहर रखे हुए हैं रोलर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि कौन सा रोलर कहाँ होता है और कैसे होता है, उसकी क्या पहचान होती है, किस प्रकार वो दिखता है, ठीक है। तो साइड में आप देख सकते हैं इस प्रकार इसकी साइड रहती है और ये साइड है इसकी, ठीक है। और ये डिस्चार्ज सूट हमने यहाँ से लॉक कर रखा है, समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डिस्चार्ज। तो ये तो असेंबली वाले हो गए। असेंबली में तो आप इजीली पहचान सकते हैं। अगर जिस बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल ही नहीं पता, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और मैश चार्ट देखिए किस प्रकार ये मैश चार्ट लगे होते हैं। और मैश चार्ट फीड पे लगे हैं तो फीड का भी आपको साइड दिखा देता हूँ। ये फीड का साइड है, ठीक है। फीड में ये नए में जो है वो ग्रुप किस प्रकार कटे होते हैं, तो ये नए के ग्रुप हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो रखे हुए रोलर हैं। तो देखिए ये जो है 3 रोलर रखे हुए हैं। अब इन रखे हुए रोलरों में आपको पहचान करनी है कौन सा टॉप का है, कौन सा डिस्चार्ज है, कौन सा आपका फीड का है, ठीक है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टॉप का रोलर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ये नोजल लगी हुई है, ठीक है। ये नोजल जो है लाइन से लग रखी है, इनसे जूस जो है हमारा बाहर आता रहता है, साइडों से होते हुए इसके अंदर जूस जाता है, फिर साइडों से आता है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको थोड़ा आगे तक दिखाता हूँ, फिर इसका मैं साइड व्यू भी आपको दिखाऊंगा तो आप साइड व्यू से आप पहचान सकते हैं कौन सा रोलर आपका टॉप है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार ये यूज रोलर है, नया भी निकाला है, ठीक है। तो साइड व्यू आपको देखिए, साइड में क्या होते हैं, इस प्रकार से होल्स रहते हैं। तो ये होल देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा टॉप रोलर है और टॉप में हमने लोटस लगाते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं नया रोलर दिखाऊंगा टॉप का कि नए रोलर से भी आप देख सकते हैं कैसे क्या रहता है, ठीक है। एक तो शेवरॉन भी काट के रखते हैं नए रोलर में और आपका फीड में भी शेवरॉन कटता है, ठीक है। ये जूस ड्रेनेज के लिए होल होते हैं। देखिए नया रोलर है, ये टॉप का ही रोलर है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार शेवरॉन काटा गया है और साइड में किस प्रकार इसमें होल हैं, ठीक है। और मैं आपको अभी पास से दिखाऊंगा इसका व्यू। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार इसकी नोजल्स जो है, नोजल मैं आपको दिखाऊंगा। कहीं कहीं नोजल एकदम लाइन में होती हैं, कहीं कहीं आपकी जो नोजल है वो थोड़ी आगे पीछे भी रहती हैं, ठीक है। तो ये जो नया रोलर है हमने मंगाया हुआ है, इसमें शेवरॉन कटवाया है। शेवरॉन काटने के बाद में अभी इसमें आर्किंग उर्किंग कुछ नहीं है। देखिए साइड्स व्यू आप इसका नए का देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसके नोजल भी आपको दिखाता हूँ, आप लोग बने रहिए वीडियो पे। और जो भी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने मेंबरशिप वालों के लिए कुछ स्पेशल वीडियो भी डाल रखी हैं, तो आप लोग अगर चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं हमारी, ठीक है। तो देखिए साइड व्यू इसका कुछ इस प्रकार रहता है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, जूस रिंग लगती हैं जूस को मतलब रोकने के लिए, जिससे बैरिंग में ना जाए, ठीक है। और देखिए ये नोजल है, तो नोजल आप देख सकते हैं। अभी इनको क्या हम साफ़ सफाई करेंगे। देखिए ये नोजल है, ये सारी नोजल लगा रखी, पीतल की नोजल होती हैं,
इन्हीं से क्या हमारा जूस अंदर को जाता है, मतलब जब रोलर गोल गोल घूमेगा तो इस पर जूस अंदर को जाके और ये बाहर में साइड में जो होल्स हैं इनसे बाहर को ड्रेन होता है। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, एक बार देख लीजिए। ठीक है, यहाँ से हो अंदर जाके जूस यहाँ से आपका ड्रेन होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो रहता है जो टॉप का रोलर रहता है, तो लगने के बाद में आप देख सकते हैं मिल पे लगा कैसा रहता है, बाहर निकला हुआ कैसा होता है, यूज्ड कैसा होता है, और नया जो रोलर है वो जो है टॉप किस प्रकार रहता है। ठीक है, तो अभी इसमें आर्किंग वुर्किंग कुछ नहीं है, अभी आर्किंग कराएंगे, हार्ड फिनिशिंग कराएंगे, वो सॉरी स्पॉट बेल्टिंग कराएंगे। तो आप देख सकते हैं अभी ये जो है इसमें अभी तो ये जो रोलर है इसमें देखिए शेवरॉन कट अभी नहीं कटा हुआ, लेकिन मार्किंग करके इसमें शेवरॉन कट भी काटे जाएंगे। ठीक है, तो टॉप की सबसे मेन जो पहचान होती है वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए किस प्रकार इसकी टॉप की जो है वो पहचान होती है। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग समझ गए, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार इसका टॉप का व्यू है। ठीक है, तो ये टॉप का हो गया। अब मैं बात करता हूँ दूसरे रोलर की, जो आपका फीड रोलर है। फीड रोलर आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। तो देखिए ये मैश चार्ट ग्रुप्स हैं। तो इसमें क्या आता है कि आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जो फीड रोलर होता है किसी किसी में क्या होता है कि पूरे मैश चार्ट कटे होते हैं। देखिए यहाँ पे मैश चार्ट नहीं कटा हुआ है। ठीक है, इन दो में मैश चार्ट नहीं कटा हुआ है, इस सब में मैश चार्ट कटा हुआ है, इन सब में मैश चार्ट कटा हुआ है, और इसमें मैश चार्ट नहीं कटा हुआ है। ठीक है, इसमें मैश चार्ट नहीं कटा हुआ है, देख लीजिए आप, इसमें ग्रुप नहीं कटा हुआ है। आगे आपको दिखा रहे हैं, तो देखिए इन सब में कटा हुआ है, और इसमें दो में नहीं कटा हुआ है। इन दोनों में देखिए मैश चार्ट ग्रुप नहीं कटा हुआ है, और लास्ट में फिर दिखाते हैं, इसमें भी नहीं कटा हुआ है, और इधर दिखाते हैं आपको मैं लास्ट में, इसमें और इसमें दो में इनमें नहीं कटा हुआ है। ठीक है, तो टोटल देखे जाए तो कम से कम 8 पेयर में देखे जाते हैं, 8 या 9 में मैश चार्ट नहीं कटा हुआ। उसका रीज़न मैं बताता हूँ कि अगर आपके पास में जो ड्रेनेज एरिया, जूस ड्रेनेज एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। ठीक है, अगर आपके पास में ड्रेनेज एरिया पर्याप्त है, मतलब अवेलेबल है अच्छा खासा, तो हम क्या करते हैं, ये जो मैश चार्ट काटते हैं ड्रेनेज के लिए काटते हैं कि जूस हमारा बाहर निकलता रहे। ठीक है, ड्रेन होता रहे। तो अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो हम क्या करेंगे कि 2 छोड़ के 2, मतलब 7-8 जो है ग्रुप नहीं काटेंगे। उसका रीज़न ये रहता है कि जब आप ट्रेस प्लेट की सेटिंग करते हैं तो ट्रेस प्लेट क्या लॉक ले लेती है, तो ये लॉक लेने के बहुत काम में आते हैं। ठीक है, अगर आपके पास जूस ड्रेनेज एरिया अवेलेबल नहीं है तो हम सभी पे क्या करते हैं, मैश चार्ट ग्रुप्स काट देते हैं। और एक चीज़ और भी, मैश चार्ट ग्रुप थोड़ा गहरा कटता है, तो अगर मान लो किसी किसी पे नहीं काट रहे हैं तो जो रोलर है उसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ भी बनी रहती है। सभी पे काटेंगे तो आपका रोलर का जो डाया है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब स्ट्रेंथ भी थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, जो और है फीड रोलर की पहचानने की तरीका, एक तो ग्रुप्स हो गया, दूसरा आप देखिए कि साइड में क्या है, होल नहीं है। होल क्या है, टॉप रोलर में यहाँ पे देखिए होल बनाते हैं। होल इसलिए बनाते हैं कि ऊपर नोजल लगी होती है, यहाँ देखिए कहीं भी नोजल नहीं लगी हुई है। ठीक है, बीच बीच में नोजल लगाते हैं, और नोजल लगाने के बाद में क्या करते हैं कि यहाँ पर एक होल होता है, उस होल के थ्रू जो जूस बाहर आता रहता है, वो टॉप में होता है। ठीक है, लेकिन ये डिस्चार्ज और फीड में दोनों में नहीं होता। ये हमारा फीड रोलर है। ठीक, और ये हमारा डिस्चार्ज रोलर है। तो डिस्चार्ज रोलर जो है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल देखिए इसमें बिल्कुल ही आर्किंग नहीं बची हुई है, और इसमें कोई भी ग्रुप नहीं कटा हुआ है, मैश चार्ट ग्रुप जिसे बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप। तो एक साइड की इसमें सारी आर्किंग चली गई है, और देखिए कुछ इस प्रकार का मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा इसका फुल व्यू दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये फुल व्यू देख लीजिए, ये हमारा डिस्चार्ज रोलर है। ठीक है, इसमें भी जो शेवरॉन कट है वो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। और क्या करते हैं हम, आप देखिए कि कभी कभी क्या नॉर्मली हम डिस्चार्ज को फीड बना लेते हैं। ठीक है, और अगर डिस्चार्ज ज़्यादा गिर जाता है तो वो नया ले आते हैं। ठीक है,